तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, शूडो फोर्स का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग केसेस में, उससे रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस हमारे सामने आता है। अगर हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है कि ये सरफेस कैसा है। ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, मतलब कि कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और इस स्मूथ सरफेस पे एक कैपिटल एम मास का वेज रखा हुआ है। ओके, ये एक वेज है जिसका मास है कैपिटल एम, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना, ट्रायंगुलर वेज है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है और इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम। यहाँ पर सारी सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अगर हम इस सिस्टम को स्टेबल कंडीशन से, रेस्ट कंडीशन से रिलीज करते हैं तो क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये जो छोटा ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऐसा मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि नीचे डाउनवर्ड वेट उसका लग रहा है mg, और उसका कुछ कंपोनेंट mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में लगेगा और नीचे मूव करेगा। पर ये जो वेज है ये भी पीछे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कैपिटल ए हम उसको डिनोट कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये जो स्मॉल एम है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को, जिसका मास कैपिटल एम है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो हमको वही फाइंड करना है व्हेन सिस्टम रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से इस सिस्टम को अगर हम रिलीज करते हैं तो हमको फाइंड करना है, फाइंड कैपिटल ए ऑफ वेज। ओके, उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से हमको समझना है क्योंकि इसमें शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, एफबीडी ऑफ कैपिटल एम। ठीक है, और अगर हम इस कैपिटल एम का एफबीडी बनाते हैं, ये कैपिटल एम वेज है। ठीक है, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज mg, उसका वेट। ठीक है, और यहाँ पर ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ये इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, और नॉर्मल रिएक्शन का एंगल जो होगा वर्टिकल के साथ में वो कितना होगा, थीटा। नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट होगा दैट इज n साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो n साइन थीटा है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a, क्योंकि ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन के पीछे की तरफ जा रहा है। ये वेज जो है वो a एक्सेलरेशन से पीछे की तरफ जा रहा है, सरफेस स्मूथ है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो फिर से नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है ना, ऊपर की तरफ दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस mg जो होगा वो इस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। यहाँ पर जो वेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसको मोशन प्रोवाइड करेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम यहाँ पर एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक का। ठीक है, हम लिखते हैं एफबीडी ऑफ स्मॉल एम, छोटे एम का हम एफबीडी यहाँ पर बनाते हैं। तो जो छोटा एम है ऐसा रखा हुआ है, इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे ज़रा देखते हैं। एक तो इसका डेफिनेटली ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, है ना। तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन n होगा। और अब हम यहाँ पर शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा हुआ है, तो पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स m स्मॉल m यूज़ करेंगे। और एक्सेलरेशन किसका होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो अब हम यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अब इस एम ए, एम जी और नॉर्मल डायरेक्शन और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एम जी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है, जो कि नॉर्मल डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और एक कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा, जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। पर यहाँ पर शूडो फोर्स का भी एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शूडो फोर्स का इधर कंपोनेंट जो होगा, ये एंगल यहाँ पर थीटा होगा, है ना। ये आपको समझना है कि एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये शूडो फोर्स ऐसा लग रहा है एम ए, तो अगर ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, अल्टरनेट इंटरनल एंगल से। तो यहाँ पर इस एम ए का एक कंपोनेंट एम ए साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन के साथ में ऐड होगा, प्लस एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के साथ में ऐड होगा। और इस वेज के ऊपर जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस वेज के इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन 0 है। परपेंडिकुलर तो मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स तो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, इस डायरेक्शन में जो भी उसका एक्सेलरेशन होगा ए, वो ये फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल ए। पर यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसको बैलेंस हम कर सकते हैं, मतलब एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। और यहाँ से n का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से n का वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल M इंटू ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस स्मॉल m इंटू ए इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर कहाँ कैपिटल M लिखना है, कहाँ पर स्मॉल m लिखना है, वो बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसको हम अभी रब कर देते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हमको यहाँ पर a का वैल्यू क्या मिलेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना मिलेगा, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आज हमने समझा कि कैसे वो जो ब्लॉक है नॉर्मल रिएक्शन के कारण नीचे वेज को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ओके, अगर हम चाहें कि इस स्मॉल ए का वैल्यू फाइंड करना है ना, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि स्मॉल ए का वैल्यू भी फाइंड करके आपको बताना है, तो यहाँ पर इस स्मॉल ए एम पर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एम जी साइन थीटा एक तो लग रहा है, प्लस एम ए कॉस थीटा लगेगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल ए का वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं और स्मॉल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है, ठीक है। शूडो फोर्स वैसे जो हमने लिफ्ट वगैरह के केसेस लास्ट वीडियो में देखे हैं वो बड़े ईजी हैं, हम समझ सकते हैं, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट शूडो फोर्स का कैसे यूज़ किया है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो हमने आज सीखा। और भी शूडो फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे।